नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर। आज से 12th क्लास की सारी वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड होगी और ना ही सिर्फ इंग्लिश हिंदी की बल्कि आपको इस चैनल पे फिजिक्स की वीडियोस, केमिस्ट्री की वीडियोस, बायोलॉजी की वीडियोस और साथ साथ में मैथ की भी वीडियोस मिलने वाली है और वो भी पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ये फ्री कंटेंट हम लोग आपको देंगे इसका फ़ायदा उठाएं। बाकी अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और आप हमारा पुराना चैनल तो सब्सक्राइब किए ही हैं जिसका नाम है इंग्लिश विथ अजय कात्यायन। यदि नहीं किए हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बहुत सारी सेक्शंस की वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग जैसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलग अलग सेक्शंस में हम वहाँ पे वीडियोज़ देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा चर्चा का विषय है क्लास 12th का हिंदी गेस ऑब्जेक्टिव सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदी में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, जो पद का है वो 5 से लेके पाठ 8 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखेंगे और उसके उत्तर को हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहला का ऑप्शन हो जाएगा डी, कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। इतने पास अपने शीर्षक, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो सुकून की तलाश भी जो है वो किसकी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उसके अलावा अगला जो एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं जो थोड़ा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो उषा जो शीर्षक है उस कविता के कवि है, उनका नाम क्या है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, डी नंबर। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। 5वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो उसके जो लेखक का नाम है वो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे वो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ थी। क्रॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल में वो लोग एक साथ थी। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, मैं असहाय विवश बैठी रह गई छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है। तो यह जो पंक्ति है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई फेमस कविता जिसका नाम है पुत्र वियोग, उससे लिया गया है। शमशेर बहादुर की रचना निम्न में से कौन है। यहाँ पर 4 रचना दी गई है और कहा जा रहा है कि इनमें से शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई कौन सी रचना है। तो टूटी हुई बिखरी हुई ये जो रचना है ये शमशेर बहादुर ने लिखा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यह भी जो पंक्ति है वो लिया गया है किस कविता से, तो उषा से लिया गया है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1978 में शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा की थी। पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो पुत्र वियोग कविता में जो माता है वो अपने पुत्र को जमीन पे भी नहीं उतरने देती है ठंड के भय से कि हमारे बच्चे को ठंड लग जाएगी। पुत्र वियोग किसकी रचना है। कह रहा है कि पुत्र वियोग की लेखिका कौन है। तो पुत्र वियोग की लेखिका जो है वो कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ। ठीक है, तो 13 का ये सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ उसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1904 को। ये आपका आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। तो कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा,
किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है वह किस कविता की पंक्ति है? तो पुत्रवियोग, ये भी जो है पुत्रवियोग कविता की पंक्ति है। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए इस क्वेश्चंस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको मैं देख के नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। चिर विवाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा सी, तुमुल कोलाहल कलह में। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल उपन्यास जो है वो है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद के चारों में से एक ऑप्शन है, उनका महाकाव्य है कामयानी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो एक प्रकार का क्या है? हमको तो लग रहा है कि एक प्रकार का वो नाटक है ना। ध्रुव स्वामिनी एक प्रकार का क्या है? नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 21 नंबर था और 21 नंबर का आंसर डी हो गया। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो 22 नंबर ना, तो 22 का ये छायावाद। जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद की ये सफलता लिख दिया है, सफल नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। उनकी एक नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो जयशंकर प्रसाद के जो ज्येष्ठ भ्राता थे उनका नाम था शंभु रत्न। ये 24 नंबर तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो तितली उपन्यास जो है वो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर है 25 और इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ये तितली उपन्यास जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? जो झरना है वो किस कवि ने लिखा है? तो 26 नंबर और इसका भी आंसर हो जाएगा बी, जिसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो ये 27 नंबर क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा डी, 10 छंदों में। छत्रसाल दशक नाम की जो कृति है उसमें 10 छंदों में कवि भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस के कवि है। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक जो है वो भूषण की कृति है। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो भूषण के कौन थे? भाई थे। आगे बढ़ते हैं। शिवबानी कितने मुक्तक की है? तो शिवबानी जो है वो 52 मुक्तक की लिखी हुई है, जिसको भूषण ने लिखा था। भूषण किस काल के कवि थे? तो कह रहा है भूषण जो थे, हमको तो लग रहा है 32 नंबर जो क्वेश्चन है कि भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 32 के बाद 33 नंबर पे। शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी का पुत्र का नाम था साहू जी महाराज, ये वाला हो जाएगा। भूषण की कृति नहीं है। ये 4 जो लिखा गया है इसमें से कौन भूषण की कृति नहीं है? तो हर्षोल्लास। शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है? ये ऐसे हो जाएगा कि शिवराज में भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है और उसका जो है आंसर हो जाएगा डी। शिवबावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? तो 52 मुक्तकों में। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? तो यह पंक्ति जो है वो कवित की है। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? मुकुल से। मुकुल से पुत्र वियोग लिया गया है। किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है। तो ये था पाठ 5 से लेकर पाठ 8 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो संभावित हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसके आंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पद का है, वहाँ पे पाठ 9 से 13 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम लोग देख के और ये फिर आपका सेक्शन खत्म हो जाएगा। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं?
तो गजानन माधव मुक्तिबोध ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी हैं। फर्स्ट का ए हो जाएगा। काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? तो काठ का सपना भी लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध का। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार है। जनजन के चेहरा के एक के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की कविता है, ये 4 जो दिया गया है उसमें मुक्तिबोध की कविता कौन है? जनजन का चेहरा एक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कामयानी एक पुनर्विचार का रचयिता है। देखो कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, लेकिन ये एक अलग सा रचना है। कामयानी एक पुनर्विचार जिसके रचयिता कौन है? मुक्तिबोध है, जिनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। कह रहे गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? सयोपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के थे वो। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं मुक्तिबोध। ठीक है, आगे देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए में उत्तीर्ण किया? नागपुर विश्वविद्यालय से। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये रघुवीर सहाय का रचना है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? रघुवीर सहाय का। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने रहता है? फटा सूथना, है ना, ये हो गया आपका 10 नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए सही आपके ऑप्शंस हैं। चलिए 11 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? अधिनायक शीर्षक कविता जो लिया गया है वो लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो लोग भूल गए हैं ये जो रचना है ये किसकी है? रघुवीर सहाय की है। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? व्यंग प्रधान, इसमें व्यंग किया गया है। रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? 40 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? तो हिंदी में। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 15 का भी ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1929 में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है वो 16 नंबर क्वेश्चन है, उसका सही आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ इनका सही जन्म स्थल है। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? पेड़ पे कमरा का जो अनुवाद है इतावली भाषा में हुआ, जो रघुवीर सहाय की रचना है। 17 नंबर। चलिए 17 नंबर तक कर लिए। 18 नंबर क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल की है? विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी एक कविता है? तो यहाँ पे है आपका वह आदमी नया गरम कोट कर पहनकर चला गया, है ना, ये जो है वो विनोद कुमार शुक्ला का है। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ है, यह किस कविता से लिया गया है? तो 19 नंबर जो है उसमें से ये लिया गया है। ये जो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि गांव का घर, उषा, जनजन का चेहरा, एक पुत्र वियोग। वास्तव में इनमें से किसी भी कविता का ये लाइन नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया, लेकिन इसमें ये भी नहीं दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो ये वास्तव में इस कविता का नाम हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को, है ना। मैं लिख देता हूँ कि ये जो लाइन है वो लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को से ये लाइन लिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ और नए क्वेश्चंस। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो ये किस कविता से संकलित है? तो वहीं वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला, 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल। ये 23 का सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता नायक कहाँ का रहने वाला है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ठीक है। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है? तो हार जीत शीर्षक कविता जो है एक प्रकार की गद्य कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो अशोक वाजपेयी ने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया था।
इबारत से गिरी मात्रा शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक वाजपेयी की रचना है। हार जीत कविता वाजपेयी के किस कविता संग्रह से लिया गया है? हार जीत कविता वाजपेयी की किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो कहीं नहीं वहीं। मस्कौला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था उसका सही डेट है 16 जनवरी 1941 को। हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत कविता के रचयिता है 32 नंबर क्वेश्चन है और उसका सही आंसर हो जाएगा बी, अशोक वाजपेयी। घास में डूबका आकाश किसकी कृति है? 33 नंबर क्वेश्चन है और इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, ये भी अशोक वाजपेयी की कृति है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है ना? क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। तो 34 नंबर का सही आंसर जो है उसको मैंने लिखा डी, आधुनिक काल के इनको कवि मानेंगे हम। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। किसकी विजयी हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति, यह किस पाठ से ली गई है? तो हार जीत से। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? 37 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा बी, अशोक वाजपेयी। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? तो ये 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसका सही आंसर है सी, कविता संग्रह है। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया? संशय आत्मा से लिया गया है। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्रपति एक कारा अधीक्षक थे। और पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर खो गए हैं। ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? गांव का घर। तो ये था आपका पूरा का पूरा, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया। हिंदी का जो पूरा बुक है उसमें से चाहे वो पद वाला भाग हो या गद वाला, सारा का सारा मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिया है ना। बाकी ये जो है नया चैनल पे है, पुराने चैनल पे उस सारी वीडियोस है, उस वीडियोस का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उस वाले को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और वो सारे वीडियोस आप एक साथ देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हिंदी का गेस पूरा हुआ। अभी कुछ ग्रामर के क्वेश्चन और हिंदी में करने बाकी हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि उसको भी मैं आपको 1 से 2 दिन में करवा दूँ। और अंग्रेजी की भी पूरी गेस करवा दी गई है और अंग्रेजी का पूरा जो है वो आपका गेस ऑब्जेक्टिव सब करवा दिया गया है। तो सारा तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। और बाकी ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए। इसी तरह से मिलेंगे और भी बहुत सारे नए कंटेंट्स के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।